दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोविंदर गुप्ता है और आज की जो ट्रेनिंग है, आज का जो टॉपिक है वो है 5S, जो कि हम आज सीखेंगे कि 5S क्या होता है। दोस्तों आपको पता है 5S क्या हाउसकीपिंग है? तो इसका जवाब होता है नो, 5S हाउसकीपिंग नहीं है। चलिए इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये जो है पॉइंट दिए हुए हैं, जिसको कि हमें 5 सेकंड में ये गिनती करना है कि इसमें नंबर आप पॉइंट कितने हैं। तो दोस्तों क्या इसको 5 सेकंड में हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। लेकिन अगर हम इसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में लगाएं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट मतलब एक खाने में 5 पॉइंट है, तो 5 जगहों पे मिला के कितने हो गए? 25 हो गए। तो इसको हम आसानी से जो है गिन सकते हैं। नेक्स्ट 5S जो होता है वो क्या है? इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, वर्क प्लेस इंप्रूवमेंट। अब 5S होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह संस्थान के रख रखाव व कार्य स्थल प्रबंधन में वस्तुओं के संग्रह, उन्हें सुव्यवस्थित रखने, सफाई व उनके नियम बनाने व उनका पालन करने का एक तरीका है, जिसको कि हम 5S कर। 5S में 5S होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। पहला सॉर्टिंग, जिसको हम बोलते हैं जापानी वर्ड में सियरिंग। दूसरा हमारा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं सीटोन। तीसरा क्लीनिंग है, जिसको हम बोलते हैं सीसो। चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको बोलते हैं सिकेत्सु। पांचवा है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि सितुके। ये हमारे 5 पॉइंट है, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 ये जानकारी लेंगे कि हमारा 1S क्या होता है, 2S क्या होता है, 3S क्या होता है, 4S क्या होता है और 5S क्या होता है। तो आइए अब हम जानकारी लेते हैं 1S का। 1S क्या है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है कि आवश्यक चीजों को अनावश्यक चीजों से अलग करना। यानी कि हम एक वर्क प्लेस को लिए, वहां पर हमने ये देखा कि हमारा अनावश्यक चीज क्या है और आवश्यक चीज क्या है, यानी कि मेरे जरूरत की चीज कौन सी है और मेरे जरूरत की कौन सी चीज नहीं है, उसको हमने सॉर्टिंग किया। उसके बाद दूसरा क्या आता है दोस्तों? सीरी। सीरी में क्या होता है? विभाग ने जो भी कार्य क्षेत्र चुना है वहां पर स्थित सभी सामानों को देखें, उनमें से कौन सा काम का है व कौन सा नहीं है। इस प्रकार से सामान को रास्ते में न रखें, इसे यहां से हटा लेना चाहिए, अन्यथा किसी को चोट लग सकती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि सामान गंगवे में पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है, तो हमें कभी भी अपने सामान को गंगवे में नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसको चोट भी लग सकती है। छटाई से प्राप्त अनचाहे सामान का हटाना सभी जगह लागू होता है, जैसे कार्य क्षेत्र में, घर में अथवा कार्यस्थल में। दोस्तों सीरी जो होता है ये हर जगह लागू होता है 5S। तो आपके घर में भी अगर इसी तरह से सामान पड़े हुए हैं, आपकी अलमारी में इसी तरह से कपड़े पड़े हुए हैं, आपके वर्क स्टेशन पे अगर सामान पड़ा हुआ है, आपके वर्किंग टेबल पे अगर सामान पड़ा हुआ है, तो उसकी हमें छटाई कर। अब दूसरा आता है सेटोन। सेटोन में क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब हमने छटाई कर लिया, अब उसको क्या करना है? हमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है, यानी कि अलग अलग रखना है। जहां सीरी कौन सा सामान काम का है, वही सेटान है, बताता है उसे कहां किस प्रकार रखा जाए जिससे कार्य करने में आसानी हो। सेटान का अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होता है और प्रत्येक वस्तु अपने सुनिश्चित स्थान पर ही रखी हो। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्रत्येक चीज के लिए एक स्थान हो, वह प्रत्येक वस्तु अपने ही स्थान पे रखी हो, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो कि हमारे सामान को सुनिश्चित रखा हुआ है। गोल लुढ़कने वाली वस्तुओं को रखते समय उचित रोक लगाना नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी राउंड की है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, घिसक सकती हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए कि वहां पे बैरियर स्टॉपर लगा देना चाहिए, जिससे कि वह इधर से उधर मूवमेंट न करे। अब तीसरा ऐसा आता है सेसो, यानी क्लीनिंग। अब हमने क्या कर लिया दोस्तों? छटाई कर लिया, उसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में रख दिया कि ये मेरे काम की है, ये मेरे काम की नहीं है। उसके बाद अब हमने क्या किया? इसकी क्लीनिंग किया। क्लीनिंग यानी सफाई किया। सफाई प्रक्रिया कार्यस्थल के चारों ओर की सफाई की बात करता है। सफाई प्रक्रिया क्या करता है? कहता है कि अगर हमारा कार्यस्थल है, उसके चारों तरफ हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, तो सभी जगह पूरी अच्छी तरह से क्लीन करनी चाहिए, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में वहां के उपकरण, मशीन, फिक्चर इत्यादि को शामिल करना चाहिए। यानी जो कार्य क्षेत्र पे जो हमारी मशीन है, जो फिक्चर्स हैं, जो उपकरण हैं, यानी जो भी इक्विपमेंट हमारे कार्य क्षेत्र में है, उन सभी को हमें क्लीन। मशीन के आसपास सभी फैले स्क्रैप को साफ करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑयल था,
और उसके ऊपर आदमी गिरा और वो फिसल गया। तो ये बताता है कि अगर हमारी सफाई रहती है तो हमारे को जो है पैर नहीं फिसलेगा। हमारा अगर गैंगवे में कोई सामान नहीं रहता है तो वहां पे हमारी ठोकर नहीं लगेगी, जिससे कि हम नहीं गिरेंगे। अब 4S आता है दोस्तों, सिकेत यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन। अब हमने क्या कर लिया, छटाई कर लिया, सफाई करने के बाद जो है क्लीनिंग कर लिया। क्लीनिंग करने के बाद हम अब आते हैं कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर। अब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या कर होता क्या है कि सीरी, सेटॉन व सेसो एक बार करना आसान है, परंतु उन्हें बनाए रखना ही कठिन है। उसे बनाए रखने के लिए हमें कार्य पद्धति का नियमीकरण करना होगा। सिकेत्सु नियमीकरण के सिवा और कुछ भी नहीं है, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन के सिवा सिकेत्सु कुछ भी नहीं है। जैसे दृश्य प्रबंधन की मदद से मानक आभासों का ज्ञान लोगों को देने व सिखाने में मदद मिलती है। अब 5वां एस आता है दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन। अब हमें क्या करना है कि हमने ये चारों चीज कर लिए, तो अब उसके लिए अब आइए दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन यानी शित्सुके। अब ये क्या है? शित्सुके का अर्थ है अनुशासन। हम अपने पुराने तरीकों को जो कि नियमबद्ध नहीं है छोड़कर मानकृत नियमों का पालन करना है। शित्सुके का उद्देश्य 5S में ऐसा अनुशासन लाना जिससे संस्थान में कार्य करने का सही तरीका जीवन का अंग बन जाए। यह निम्न प्रकार विधिवत ढंग से कार्य करने से प्राप्त किया जा सकता है। कार्य समाप्ति के बाद सामान को पुनः वापस करना न भूलें, इससे अगले दिन उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर हमारा कोई कार्य किया हमने, अब हमारा अनुशासन क्या कहता है कि जो सामान हमने जहां से उठाया उस सामान को हमें वहीं रखना चाहिए। हमें डेली सफाई करनी चाहिए, डेली हमें वेस्ट को हटाना चाहिए वहां से। डेली हमें देखना चाहिए कि हमारे अगर किसी भी सामान का जो मानकीकरण नहीं हुआ है तो उसका नोमेनक्लेचर करना चाहिए, मानकीकरण करना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है दोस्त, इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है कि अगर आप कंपनी में आते हैं तो कंपनी में आते के बाद जो है आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स ले, मूव करे। कीवर्ड क्या है? मेक अ हैबिट। हमें इन 5 एसों को हमें अपने हैबिट में डालना चाहिए। और क्रिएट अ डिसिप्लिन वर्कफोर्स। अब टाइप ऑफ सिकेत्सु एक्टिविटी अब क्या है? वियर योर सेफ्टी शूज। हमें सेफ्टी शूज में होना चाहिए। एक्सरसाइज टाइम से करना चाहिए। स्मोकिंग वर्क प्लेस में नहीं हमें करना है। तो दोस्तों आज हम ये सीखे कि 5S क्या होता है। तो 5S को हमें अपने जीवन में उतारना है और हमें प्रॉपर वे में अपनी कंपनी में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे 5S को मेंटेन करना है।